आइए इस वीडियो में पूरी बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा प्री संभावित कब तक हो सकता है, मेंस कब तक हो सकता है, दोनों का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब विद्यार्थी पेपर दे के आए प्री लेवल 1 का मेंस का इस बार जनवरी के अंदर, बच्चों के होश उड़ गए। 64 पेज की बुकलेट दी गई और बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। वर्तमान में बच्चे जो रीट में कम नंबर आ रहे थे, मतलब कट ऑफ 5000 2000 सीटों के अंदर भी कट ऑफ इतनी कम गई। तो अगर ये सीटें 50,000 होती तो 60-65 वाले सारे ही सिलेक्ट होते, 180 नंबर वाले। हकीकत तो यही है, 180 से 200 नंबर वाले सारे ही सिलेक्ट होते। लेकिन वो 180 से 200 नंबर लाए तो सही कम से कम। उसके लिए लेटेस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए, कैसा ट्रेंड आ रहा है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सारे साथी लाइव सेशन में जुड़ जाएं। ये एक यादगार सेशन होगा आप लोगों का, क्योंकि मैं महीनों में एक ऐसा सेशन लेता हूं, तो आप लोग भी लग जाएं तैयारी में आज से ही। चलिए एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं अपने रीट भर्ती परीक्षा के संबंध में। पहले ध्यान से सुनिएगा, जिनकी पात्रता क्लियर है उनको वापस से रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, आजीवन वैधता है ना। ये नोट कर ले कि जिनकी पात्रता है वो आजीवन वैध है, वापस प्री देने की जरूरत नहीं है। वो तो मेंस पे लग जाओ बढ़िया तैयारी में, और मेंस के लिए क्या पढ़ना है अभी बताऊंगा। और जिनकी प्री बिल्कुल भी नहीं है, जो बीएसटीसी और बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है ना, वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। योग्यता कब तक की चाहिए? मुख्य परीक्षा से पहले रीट मेंस तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक बात। तो फर्स्ट ईयर वाले सारे एलिजिबल हैं। ओके, तो तैयारी में लग जाए। जो भी फर्स्ट ईयर में है निराश न होगा सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भाई, रीट मेंस 2027 के एंड तक होगा, तब तक आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर करें। रीट प्री में क्या होता है, लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें तो 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सिलेबस क्या होता है रीट प्री की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें, L1 की बात करें तो L1 के अंदर मनोविज्ञान है, भाषा 1 भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 में अमूमन विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत लेता है, और जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश वगैरह उर्दू वगैरह जो भी है, तो 2 भाषाएं लेनी होती है, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। 30-30 नंबर का हर एक जो है सेगमेंट है, 30 नंबर का है, 30 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, 5 सेगमेंट हैं। गणित आती है और ईवीएस आती है। एक बड़ी बात बताऊं, ईवीएस की तो मेरी यूट्यूब पर क्लास पड़ी है, जिसको लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने देख चुके हैं। मतलब 7 लाख विद्यार्थी इस ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास को देख चुके हैं। मैंने पूरी यूट्यूब पर करवा रखी है, शॉर्ट थ्योरी है ना। पूरे राजस्थान में किसी भी कोचिंग का ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन का मेरा है। और ऐसे कैसे लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन का पूरे राजस्थान का नंबर 1 वीडियो एसएसटी की मैराथन, जो शॉर्ट नोट्स, हालांकि अभी समय डिटेल नोट्स का है, लेकिन उसमें से भी काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप अपना बेस क्लियर करें। मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ रहे हो, आप बैठे हो खाली मक्खियां मार रहे हो है ना, मक्खियां मारने ही कहूंगा जब मेहनत नहीं करोगे तब, खाली बैठे हैं कई सारे विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे, तो वो क्लास तो देख सकते हो कम से कम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेवल 2 एसएसटी और लेवल 1 ईवीएस प्री की लाखों में विद्यार्थियों ने देख लिए, 5-5 लाख 7-7 लाख बच्चे देख चुके हैं उस क्लास को कुछ ही महीनों में। तो भाई अगर किताबें उठाने में जोर आता है तो वीडियो से पढ़ो। ठीक बात, ये बात कोई नहीं बताएगा, ये फ्री में पढ़े हैं चीजें, पढ़ो। और नया बैच जो है उसकी भी बात करूंगा मैं। तो मनोविज्ञान दोनों में है, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में है। यहां तक 90 नंबर का कंटेंट समान होता है। फिर 60 प्रश्न होते हैं संबंधित विषय के, चाहे वो साइंस मैथ के हो या एसएसटी के हो, लेवल 2 के अंदर। और लेवल 1 के अंदर ईवीएस होता है। लेवल 2 के अंदर एसएसटी वाले विद्यार्थी ही मेंस के अंदर जाकर के आपका हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी, इस एसएसटी वाले विद्यार्थी ही आगे जाकर के ये 4 विषय मुख्य परीक्षा के अंदर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो मेंस का अगर बैच ज्वाइन करना है तो एसएसटी वाला विद्यार्थी मेंस में क्या लेगा उसके अकॉर्डिंग ही बैच ज्वाइन करना। कि प्री में एसएसटी है और हिंदी लेगा मेंस में, तो हिंदी वाला बैच ज्वाइन करना, क्योंकि प्री वाला बैच हम एसएसटी का ऑलरेडी उसमें देते हैं। तो ये प्री का सिलेबस होता है। फिर बात आती है मेंस की। प्री की मैं संभावित एग्जाम डेट वगैरह सब बात करूंगा, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस के आगे अभी आपके पास में लगभग मान के चले 15 से 18 महीने,
15 से 18 माह कम से कम इतना मान के चले कि भाई जून जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर 2027 तक एग्जाम होगा। और इलेक्शन ईयर है तो भर्ती करवानी पड़ेगी। इफ अगर आप सीएम होते तो आप क्या सोचते कि हाँ सर, हम हमारी सरकार है, हम हमारी सरकार को बचाना चाहते हैं, इलेक्शन के तहत वापस आना चाहते हैं, तो हम बहुत बड़ी भर्ती निकालेंगे, चाहे वो 25 से 50,000 पदों के बीच वॉट कुछ भी हो सकती है, 30,000, 35,000, 40,000। आप देखोगे कि ये हकीकत में होने जा रहा है, तो सब लोग नौकरी लग जाओगे। रीट जैसी तो भर्ती पूरे भर्तियों को मिला के नहीं होती, इतना रोजगार मिलता है। ये रोजगार नहीं है भाई, 8वें वेतन आयोग के तहत इतनी सैलरी हो जाएगी कि संभाल नहीं पाओगे। मुख्य परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो लेवल 1 की बात करें, 150 प्रश्न, लेवल 1 लेवल 2 समान पैटर्न है। 150 प्रश्न, 300 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3, हर एक प्रश्न 2 नंबर का और 2.5 घंटे का समय। सिलेबस को आसान भाषा में मेरे साथ में समझना। डेट बताओ, एग्जाम डेट बताओ, सब बताएंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। व्हाट्सएप बताएंगे बेटा, सबके रिप्लाई करते हैं, थोड़ा समय लगता है। सिलेबस की बात करें तो ये 4 सेगमेंट समान है। ये 4 सेगमेंट मतलब पहला, दूसरा, 5वां और 6ठा, ये 4 सेगमेंट लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर समान है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर। तो जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, खिलाड़ी वगैरह कुछ शामिल होता है, 7-8 टॉपिक होते हैं। और शैक्षिक परिदृश्य, ये जो है एजुकेशनल सिनेरियो, और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट है, और आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की जो है मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं आप सबके लिए हर महीने की, जो अभी इवन मैराथन आ जाएगी आपकी 8-10 घंटे की, जिसमें 6-7 महीने का थ्योरी और एमसीक्यू पूरा करवाया जाएगा। राजस्थान का करंट होता है। तो कहने का मतलब है 100 नंबर ये और 80 नंबर ये, आरटी और शैक्षिक परिदृश्य को मिलाकर के 180 अंक जो है लेवल 1 के अंदर, और 130 नंबर राजस्थान जी के आरटी शैक्षिक परिदृश्य को मिलाकर लेवल 2 में आते हैं। तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। ठीक है सर, एक दिन राजस्थान जी के पढ़े, हिस्ट्री कल्चर पढ़े, एक दिन ज्योग्राफी पढ़े, एक दिन आपका जो है विद्यालय विषय पढ़े। तो इस तरह से समय को है वो डिवाइड करें आप, उस अकॉर्डिंग पढ़े अभी से। अब आगे देखें कि यहां पर आपका विद्यालय विषय आते हैं 5 विषय, मतलब 40 क्वेश्चंस, 80 नंबर, 40 जो है आपका, सॉरी इसमें देखिएगा ये है ना विद्यालय विषय, ये है 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न, और शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न, यानी हर एक विषय से 4-4 प्रश्न शिक्षण विधि के। और 5 विषय में 2 तो भाषा हो गई, हिंदी इंग्लिश, फिर गणित विज्ञान हो गया, और फिर सामाजिक अध्ययन हो गया। 5 विषय है, 5-5 प्रश्न आएंगे, हिंदी इंग्लिश जो है गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, हर एक के 5-5 प्रश्न हैं। और इन्हीं की शिक्षण विधियों के 4-4 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के 20 प्रश्न शिक्षण विधि के हैं, 25 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट प्लस शिक्षण विधि और ऊपर की 2 यूनिट मजबूत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल 2 वालों को 130 नंबर का ये मैटर प्लस अपना जो विषय है, चाहे एसएसटी है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, या साइंस मैथ है, वॉट जो भी, तो उन विद्यार्थियों को अपना विषय मजबूत करना है। 60 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर के। शिक्षण विधि गौण है, यहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी आपके 20 नंबर की हो जाती है। तो लेवल 2 में तो इन 3 पर फोकस करें, और लेवल 1 के अंदर इन 4 पर फोकस करें, सब्जेक्ट, शिक्षण विधि और राजस्थान जी के। बाकी बचे हुए दिन शनिवार को ये शैक्षणिक मनोविज्ञान पे फोकस ना करें मेंस वाले विद्यार्थी, ना के बराबर थोड़ा सा ही फोकस करोगे तो भी हो जाएगा। मनोविज्ञान प्री में खूब पढ़ने की जरूरत नहीं, शनिवार को थोड़ा सा देख लिया करो। बाकी सोमवार से शुक्रवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 दिन आपके पास में है। राजस्थान जी के देखो, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, फिर अपना सब्जेक्ट। हर दिन ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, लाइब्रेरी जाओ या रूम पे बैठो, एक सब्जेक्ट को 5 घंटे घोट डालो, सुबह 7 बजे से दोपहर के 12-1 बजे तक, फिर खाना पीना, नहाना धोना, सोना, ये कर लो। अगर रोज का इतना पढ़ते हो ना, तो आज ही मोहर लगा दो, बस ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग वगैरह, एग्जाम वगैरह, ये सब फॉर्मेलिटी है, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है अगर तुम रोजाना यहाँ पर डेली 5 घंटे सुबह उठ के पढ़ लेते हो। बाकी दिन में 1-2 घंटा और निकाल लेना। अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम और ज्वाइनिंग तो एक फॉर्मेलिटी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, ये है मेंस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, 300 नंबर का 150 प्रश्न। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। माँ बाप मोटिवेट करते हैं, जो आपको चाहते हैं, यानी आपके गुरु। इन 2 के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहता है। हकीकत यही है।
तो फर्ज है मेरा, गाइड तो करूंगा। और एग्जाम से पहले संभावित एग्जाम डेट की बात करें, प्री की बात करें, अभी 6 महीने 8 महीने मान के चले प्री का एग्जाम जून 2027 से पहले पहले, मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, जैसे उनको टाइम मिलेगा, बोर्ड एग्जाम से पहले या बोर्ड एग्जाम के बाद में, ठीक है। और मेंस एग्जाम की बात करें तो वो साल के सेकंड हाफ में, जून या दिसंबर, जून से दिसंबर के बीच में, दीपावली से पहले, दीपावली के बाद में, साल एंड में, कभी भी पॉसिबल है। तो खूब समय है मेंस वाले विद्यार्थियों का, जिनका प्री क्लियर है वो इस पे लग जाए, और जिनका प्री बिल्कुल भी मतलब अभी तक रीट के प्री नहीं निकला है, बहुत सारे ऐसे नए विद्यार्थी भी आ रहे हैं हर साल, और जिन्होंने लापरवाही की वो विद्यार्थी अब वापस प्री पास करें, पास कर लिए तो फिर मेंस पे फोकस करें, ठीक है। आपके कोई डाउट है तो मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। बच्चे कह रहे हैं कि विशेष शिक्षक भर्ती के पद आएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे साथ ऐसा अनुभव हुआ कि लास्ट भर्ती में 2-2 हजार सीटें निकाली, ऊंट के मुंह में जीरे के समान बच्चों का अविश्वास हुआ है सरकार के प्रति और संस्था के प्रति, है ना। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, सबके पद आएंगे। जब पिछली रीट थी उससे, जब 50,000 के पद हर बार होते हैं, तब सबके पद आते हैं। नोटिफिकेशन एक बहुत गंदी आदत है अधीनस्थ बोर्ड की, क्या है? पहले आरबीएससी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो पात्रता परीक्षा करवाएगी, मुख्य परीक्षा है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकालता है। ये बात नोट करो, अगर पेपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2027 में होता है तो जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो भी 2027 के जून जुलाई उस समय। और तुम लोग हाथ पे हाथ डाले बैठे रहोगे कि सर नोटिफिकेशन आएगा उस समय, हम तो तैयारी करेंगे, पहले क्यों करूं? तो ये बात भी है, अधीनस्थ बोर्ड 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालता है किसी भी भर्ती का, बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है, वरना सब आगे निकल जाएंगे तुमसे। तो सिलेक्शन की चिंता तो छोड़ ही दो, चाहे 5,000 पद हो चाहे 50,000 पद हो, रीट जैसे एग्जाम में नया जब जो पूरा का पूरा न्यू पैटर्न हो चुका है, उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप भाई साहब 200 नंबर का टारगेट लेके चलो, 200 प्लस का, उसको क्रॉस तो करो कम से कम। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, बट 65-70% तो लाओ। पेपर में जाके 5% इधर उधर हो जाएगा जो भी है, बट यहां मैंने देखा पिछली भर्ती जो थी वो बड़े पदों पर थी तो भी कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार पद नाम मात्र के थे तो भी कट ऑफ इतनी गई। तब मुझे एक बात समझ में आ गई, जब इतनी रीट को पीछे देखता हुआ आ रहा हूं, पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए, और जब हजारों में सीटें आएगी 20-30-40,000, तो सारे पढ़ने वाले मिलेंगे नहीं, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ नीचे आ जाती है। तो ये बात आपका डर दूर कर देता हूं आज, ठीक है, ये डर भी आपका दूर कर देता हूं। और जो भी आपके कमेंट आप लगातार पूछ रहे हो मुझे, बाल मनोविज्ञान पुराना पढ़ सकते हो कि मनोविज्ञान में क्या चेंज होता है? कुछ भी नहीं होता है। आप अपना कमेंट टाइप करके रखें, मैं सबके कमेंट लूंगा लास्ट में। तो ये कट ऑफ वाला सिलेक्शन की चिंता छोड़ो, आप तो बस, मुझे तो वो बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। सुबह उठते ही सर 5 घंटे तो हमारे पढ़ाई में निकलते हैं, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं, कोई 4-6 घंटे में भूखे नहीं मरेंगे। सुबह का दिमाग बड़ा ताकतवर होता है, सब पढ़ लोगे। मेन बात यहां आती है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, मुझे जो लगी बात, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। विद्यार्थी वर्ग यहां पर जाकर के YouTube पर हजारों मोटिवेशन के वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को समझ लो, तुरंत सिलेक्शन हो। ध्यान से सुनो, वर्तमान का जो पैटर्न है उसमें पेपर बड़े लेंथी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 64 पेज की जो बुकलेट दी इन्होंने, वो भी लेवल 1 के विद्यार्थियों को। ये घोर अन्याय था कि नहीं था? हर एक प्रश्न है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, कथन कारण वाले, कालक्रम वाले, सुमेलन वाले, और उसके बाद जो प्रश्न बड़ा 4-5 लाइन का तो प्रश्न होता है कई बार, 10 में से 2-3-4 क्वेश्चंस का, फिर उसके ऑप्शंस बड़े बड़े। तो विद्यार्थी बेचारा पढ़ने में रह जाता है पेपर को। 64 पेज की बुकलेट प्रोफेसर और लेक्चरर के पेपर में आती है, तो इनके साथ बड़ा आप लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। वर्तमान परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। एटलीस्ट आप लोग 70-75-80% पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद में काट पीट के अगर नेगेटिव हटा के 70%, 65% या कैटेगरी के अकॉर्डिंग इससे भी कम अगर बच रहे हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो ज्यादा नेगेटिव में ना जाएं, ये ध्यान रखना। एक ये पॉइंट ध्यान रखो, क्या हो गया, हाँ चलो,
ज्यादा नेगेटिव में न जाना और वर्तमान लेंदी पेपर जो आ रहे हैं उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, प्रश्नों की प्रकृति के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, वरना वो का वो पेपर आएगा, भर्ती वो की आएगी और आके चली जाएगी। अगर उसके अकॉर्डिंग ढाल हथियार, सारे हथियार लेकर एग्जाम में ना बैठे तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, मजबूत पक्ष करें अपना, जो भी है टेस्ट पेपर है या जो मैंने बताया राजस्थान जीके, और अपना विषय घोट डालें, फिर आप क्वेश्चंस निकालें ज्यादा से ज्यादा। और काम क्या है आपके पास में, ये बताइए, पढ़ने के अलावा है कोई और काम? नहीं, वो मम्मी पापा और हम देख लेंगे, आपके पेरेंट्स और हम आपका ख्याल रख लेंगे, आप तो बस पढ़ो। ये ऑफलाइन में चप्पलें घिसने की जरूरत नहीं है, जहां 10-10 20 15-15 महीने जाओ तो भी 2-4 टॉपिक ही पूरे ना हो, बढ़िया तो पढ़े, मस्त रहे। अब बात आती है सिलेबस कैसे पूरा करें, थोड़ा सुन लो। अब आपके कमेंट है वो थोड़ा टाइप करके रखो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आप लोगों से बात करना जरूरी है, नहीं तो विद्यार्थी वर्ग जिसको मानता है उसी की बात को मानता है, या तो माता पिता या टीचर। तो कमेंट टाइप कर लो, मैं लूंगा सबके कमेंट अभी। अब देखो, सिलेबस पूरा करने के लिए 6 से 7 महीने का टाइम देवे कि फरवरी 2027 तक या जनवरी फरवरी मार्च जो भी है, यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, बट पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो पड़ोसी का हो जाएगा फिर, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हो, सुबह का टाइम यूटिलाइज करो, है ना। बड़ी कड़वी दिनचर्या होती है, लेकिन सर पढ़ना तो पड़ेगा, माँ बाप भी तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे, ये 5 घंटे का जो स्लॉट है ना, ये निकाल लो। राजस्थान जीके पढ़ो एक दिन, राजस्थान जीके में भी हिस्ट्री कल्चर, फिर ज्योग्राफी, अगले दिन शैक्षिक परिदृश्य आरटी पढ़ लो, फिर अगले दिन विद्यालय विषय के अंदर जो जैसे एसएसटी के अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी है, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, अगले दिन और 2 पढ़ो, शनिवार को बचा हुआ छोटे सब्जेक्ट आईसीटी मनोविज्ञान पढ़ लिए। तो सुबह वाला टाइम यूटिलाइज कर लो, बाकी टाइम में आप रेस्ट करो। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि पूरे साल इतना तेज खतरनाक वाली दिन से, या गुरुजी 15-15 घंटे, पॉसिबल भी नहीं है। और ऐसी रेगुलरिटी के साथ में कछुआ भी चला था और जीत गया था, खरगोश भी हार गया था। हाँ, रेगुलरिटी रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने तुम ये रख के देखो, 5 दिन, 5 महीने छोड़ो, 5 दिन रख के मुझे मैसेज कर देना वापस, है ना। आज 6 7 8 9 10 अगस्त को मुझे वापस मैसेज कर देना कि यस सर मैंने ये दिनचर्या फॉलो कर ली है। पूरा अगस्त रख के देख लो, फिर और आगे बढ़ो। क्या आप रोजाना पढ़ पा रहे हो? कंसिस्टेंसी रखी तो बहुत है, ये तो इतना तो बहुत है पढ़ाई। फिर शाम को 1-2 घंटे और दे दो, ठीक है। फिर रात को सोते टाइम 1-आध घंटा और रिवीजन कर लो, इतना पढ़ लो, बहुत है। और डेली पढ़े, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि 30 दिन में से 10 दिन पढ़े और 20 दिन है घूमते फिर रहे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मन है पढ़ाई में, पढ़ाई करो, नहीं तो फिर कोई और काम धंधा पकड़ो और माँ बाप का सहारा बनो, यही कहूंगा मैं। और सेल्फ कमा रहे हो और साथ साथ में पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है। माँ बाप के ऊपर डिपेंड होकर पढ़ रहे हो तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। टेस्ट पेपर लगाना बाद में, जब सिलेबस लगभग पूरा हो जाए और साथ में रिवीजन मल्टीपल टाइम हो ही जाएगा। फरवरी मार्च अप्रैल के बाद रिवीजन ही चलेंगे आपके मेंस के 6-6 महीने तक। और बैच कब पूरा होगा मैं ये भी सूचना दे देता हूं, बैच आपको मैं कंप्लीट करके दे दूंगा दिसंबर तक, क्योंकि 1-2 महीने स्टार्ट हो चुका है बैच हुए। तो जो क्लासें हमारी लाइव होती है, लाइव के बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। आज आप ज्वाइन करेंगे, 4-5 महीने बाद कहीं और बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो हर एक विद्यार्थी को 0 लेवल से सारी क्लास मिलती है। ऐसा नहीं कि लाइव का मतलब सर बैच खत्म हो गया ना भाई। दिसंबर तक मैं पूरे 700-800 वीडियो जो है वो लाइव आपको दे दूंगा, चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हो, शिक्षण विधि हो, पहली और दूसरी यूनिट जीके वाली हो, आरटी हो, शैक्षिक परिदृश्य हो, आईसीटी हो, मनोविज्ञान हो, मैं कंप्लीट वीडियोस दे दूंगा। अब आपके पास 8-10 महीने और पड़े हैं, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, उन क्लासेस को मल्टीपल टाइम देखो, वो आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना पड़ेगा। मैं उसमें बार बार रिवीजन कराता रहूंगा फिर। तो ठीक है, बैच हमारा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप 0 लेवल से कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, बस पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट पड़ोसी का आएगा। और ऐसे विद्यार्थी का तो सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेट में अब लगभग 20-25 लाख स्टूडेंट बैठेंगे। कितने? 20 लाख प्लस। और 20 लाख प्लस जो लेवल 1 लेवल 2 मिला करके इतने सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से कई सारे ऐसे भटक रहे, ये कोचिंग पढ़ूं, फला कोचिंग पढ़ूं, उसका तो मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, वो कहता है कि 110 में से 8 हमारे सिलेक्शन हुए। अच्छा, तो जब 80% 90% क्वेश्चन मिलाने की बात आती है, तब वो कोचिंगें कहाँ जाती है? तो भटके नहीं, ऐसे इधर उधर की कोचिंगों से सावधान रहे। नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी शुरू करेंगे सर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मान लो पेपर अक्टूबर 2027 में होता है तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई में, जुलाई 2027। तो साल भर तो बर्बाद हो गया।
तो ऐसे विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन नहीं होता जो लापरवाही बरतते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप पैसा देते हैं लेकिन रूम ले बैठे मटर गश्ती कर रहे हैं। ऑफलाइन भी इसलिए जाते हैं कि थोड़ी मौज मस्ती हो जाए, तो टाइम बर्बाद ना करें। रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं, खाली पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो केवल पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। संडे पूरा रिवीजन डे के लिए रखें। धन्यवाद, थैंक यू। जितना मुझे आप लोगों को समझाना था मैंने समझा दिया। प्री का पैटर्न एक बार वापस समझा दूं। ये था प्री का पैटर्न, और ये प्री का सिलेबस, और ये मेंस का सिलेबस। उसके बाद में सारी सूचनाएं दे दी, बड़ी भर्ती बड़े पदों पर होगी और होगी। और पेपर का लेवल बता दिया, काफ़ी लेंथी पेपर आते हैं, वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कैसे पूरा करना है। 8वें वेतन आयोग, ये सबसे बड़ी 8वें वेतन आयोग सबसे बड़ी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि अभी जो 2 साल के प्रोबेशन के बाद जो सैलरी मिलती है वो आई थिंक 30-40 हज़ार के बीच होती है, और 8वां वेतन आयोग हो गया तो ये सैलरी आपकी 60,000 पर मंथ हो जाएगी, ठीक है। लगभग 60 से 65-70 भी हो सकती है थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड की सर इतनी तो सर हम लेक्चरर की सुनते थे। लेक्चरर की 1 लाख के लगभग पहुंचने वाली होगी। ये बिगेस्ट मोटिवेशन है, ठीक है। चलो, नए बैचेज आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके डाउट पूछो। हाँ, अब आपके डाउट पूछे जो भी हैं। सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें, सीईटी के साथ कैसे करें। देखो, सीईटी में मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान जीके, इंडिया जीके, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एसएसटी वाले विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं। राजस्थान जी के, इंडिया जी के, वैसे जो आप भाषाएं पढ़ रहे हो वही तो हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर है, तो उसमें भी काफी हेल्प मिल जाएगी। तो सीईटी मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। सीईटी के अंदर आप जरूर सीईटी में जाएं। दिसंबर में सीईटी ग्रेजुएशन है और अक्टूबर में सीईटी 12th है, जरूर देवें लेवल 1 वाले विद्यार्थी, क्योंकि पटवारी वीडियो इससे ही निकलोगे। फिर कांस्टेबल मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए आपके पास में। पढ़ाई लगभग 70-75% सेम है। जब 70-75% पढ़ाई सेम है तो क्यों ना हम कांस्टेबल वीडियो पटवारी शिक्षक भर्तियों को साथ में लेके चलें। मुझे समझ में नहीं आता, कई सारे विद्यार्थी ऐसे बैठ जाते हैं कि मैं तो केवल रीड करूंगा या करूंगी। अब समय खूब है आपके पास में, लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम है, तब आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, मल्टीपल ऑप्शन अपने पास रखने पड़ेंगे। हाँ, अगर 4-6 महीने का टाइम होता तो मैं आपको एक ही चीज कहता, रीड पे फोकस हो जाओ, हो जाएगा, ठीक है। इस साल बीएड किया है, क्या कह रहे हैं, इस साल बीएड किया है तो दे सकता हूँ एग्जाम, बीएड फर्स्ट ईयर में है तो दे सकते हो। पूछो पूछो, क्वेश्चंस पूछो, फिर मैं लाइव चला जाऊंगा तो फिर तुम व्हाट्सएप करोगे, कर देना, कोई नहीं। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा। 10 लाख बच्चे होने वाले हैं यूट्यूब पर, तो मैं सिंगल बंदा हूँ जो सबके बच्चों के पीछे पीछे लगा रहता हूँ, दौड़ा दौड़ा के पढ़ाता हूँ, भाई पढ़ ले पढ़ ले। कमेंट भी देखता हूँ सबके, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ मैं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, रीट की तैयारी करें कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ये भी डाउट है था, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। अब देखो, ज्यादा मत तो करना नहीं, नौकरी लगना है तो ये बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद आप इस ऑप्शन की ओर रहो साथ में। और फर्स्ट ग्रेड में चूंकि सीटें भी कम होती है और आपके अंदर उतना योग्यता है कि भाई मुझे तो वही करना है, तो उसमें थोड़ी हायर लेवल की तैयारी है, तो फिर वो इन सब के बीच 1-2 महीने का गैप रहेगा। ऐसा रहेगा कि जून से दिसंबर के बीच में ये सारी भर्तियां हो जाएगी, क्योंकि 2028 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी फिर। तो अगर आपको नौकरी लेनी है किसी भी कीमत पे, सर मैं तो, मेरी तो कैपेसिटी इतनी है कि मैं रीट वाला कर सकता हूँ एक बार के लिए, तो वहां कॉम्पिटिट कर सकते हो 30-40 हजार पदों में, तो नौकरी लगे उसमें ज्यादा जाओ। फिर सेकंड ग्रेड का भी कर सकते हो साथ साथ में, लगभग सिलेबस इक्वल होता है ना। मनोविज्ञान जैसे विषय देखें, राजस्थान जीके देखें सेकंड ग्रेड के अंदर, इंडिया जीके देखें, तो एसएसटी वालों के तो बल्ले बल्ले है। बाकी समय को विभाजित करें और साथ साथ इनकी भी तैयारी कर सकते हो। ईओआरओ पार्ट बी नया है, बाकी राजस्थान जीके और इंडिया जीके हो जाएगा। ओके, रीट की क्लासेस अभी होगी, शैक्षिक परिदृश्य में क्लास होगी, राजस्थान जीके में क्लास होगी आज ही, तो सारी क्लासेस चल रही हैं और जो हो चुकी है वो सब रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। और पूछो, कोई डाउट है तो पूछो पूछो भाई, बताएं। माइंड मैप का बैच तो इतनी नॉमिनल प्राइस में जितना मार्केट में टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती, ठीक है, और वो भी इतना ट्रस्टवर्दी कि इसका कोई विकल्प है नहीं। अब मैं क्या बताऊं, जब पेपर हो जाए 80-90% में क्वेश्चन मिला दूं फिर आ जाना, और तो क्या करूं। रीट प्री कब होगा, जून से पहले 2027 में। और नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। वित्तीय स्वीकृति की जो है चर्चाएं बड़ी तेज है,
तो पूरा ईओआरओ पर फोकस ना करें, पार्ट बी पढ़ते रहे, बाकी अदर सब्जेक्ट जीके वाले पढ़ते रहे। चलो धन्यवाद। और कोई डाउट हो व्हाट्सएप छोड़ देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू। पढ़ते रहें, मस्त रहें। क्या कहूं मैं अब, मैं ना, एक ही चीज है कि बस मेहनत, बिना मेहनत इंसान की कीमत रद्दी कागज के समान है। ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे तो कोई भाव नहीं देगा। आज से 5 साल बाद पढ़ लो, लिख लो, भले ही रोज का 1 घंटा ही पढ़ो। हाउसवाइफ जो है, बहनें जो पढ़ रही है, घर बैठे माइंड मैप का बैच ज्वाइन करके पढ़ो। नौकरीशुदा कई लोग हैं तो नौकरी के साथ साथ पढ़ो। एटलीस्ट पढ़ो यार, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, शुरुआत करो। नियमितता, कंटिन्यूटी। खाना नहीं खाते हो रोजाना, सोते नहीं हो रोजाना, तो ऐसे कैसे रोज की रोज पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने वाले हो, 8वें वेतन आयोग के साथ में मौज करने वाले हो।